अभी तक जो आप पाठ पढ़ रहे हैं नए साधन का प्रवेश, इसमें बहुत सारे आपने कॉन्सेप्ट पढ़े और उसमें से काफी कॉन्सेप्ट इस कोर्स में लेने का प्रयास अपन कर रहे हैं। अब इसमें जनरल एंट्रीज क्या होगी, उसके बाद में आपको रिवर्शन अकाउंट बनाना पड़ेगा, पार्ट टू कैपिटल अकाउंट और न्यू फंड बैलेंस शीट। मेरे प्रश्न को आप पढ़िए, इस प्रश्न में क्या बातें आपको दे रखी है, कैसे इस प्रश्न को हल करेंगे आप। इसमें एक क्वेश्चन है आपका ए व बी दो अनुपात में सावधान है, सी को नया साइन के ऊपर प्रवेश दिया है और ए बी फर्म की बैलेंस शीट आपको दे रखी है और तीनों का नया लाभ धन का बराबर में 1:1:1 बैलेंस शीट आपको दे रखी है और बैलेंस शीट के बाद आपको 8 ट्रांजेक्शन दे रखे हैं, 8 शर्तें दे रखी है जिसके अकॉर्डिंग सी को प्रवेश दिया गया है। तो पहली बात इसमें सी को निम्न शर्त में प्रवेश दिया, सी को 50,000 रुपए नकद पूंजी लाता है, सी अपना संपूर्ण हिस्सा ए से प्राप्त किया सी ने और उसके लिए वह 5,000 रुपए ख्याति की राशि नकद लाता है। स्टॉक का मूल्यांकन 50,000 रुपए किया गया, देयतारों को 6% रखना है। विनियोगों का मूल्यांकन या पुनर्मूल्यांकन 30,000 रुपए किया गया जिसका आधा भाग आदि जो इन्वेस्टमेंट की जो राशि नया इन्वेस्टमेंट बनती है उसको ए ने ले लिया, पैटर्न का मूल्य ही, उसके बाद मशीनरी का मूल्य 2,000 से बढ़ाई, लेनदार को एक लेनदार 3,000 रुपए जिससे अब नहीं चुकाना है, एक कर्मचारी को 5,000 रुपए वेतन चुकाना बाकी है। सर आप उसने तो आपको तीन बातें पूछी हैं, गारंटी पूछी है, पार्ट पूछा है, यूनिफॉर्म बैलेंस शीट, अभी तीन बातें पूछी है, साथ में आपको कैश अकाउंट बनाना पड़ेगा। तो यूनिफॉर्म बैलेंस पूछी है ना, उसमें कैश का आपको नया बैलेंस चाहिए। अब आपको देखो एंट्री में सावधान रखना, सबसे पहले एंट्री करोगे, उसके बाद बैलेंस शीट के अंदर आप देखोगे। अब इसको हल का तरीका क्या है, सबसे पहले आप जो बात देख के सारी एंट्रीज कीजिए, उसके बाद बैलेंस शीट के लायबिलिटीज और एसेट्स में आपको देखना पड़ेगा अवधि लाभ हानि गुडविल के संबंध में कोई चीज दे रखी हो या कृत्रिम संपत्ति रूप में आपको दे रखे हैं, उसका आपको अकाउंटिंग करनी पड़ेगी। तो फर्स्ट आप देखिए नंबर 1 सी 50,000 रुपए नकद पूंजी लाता है, तो फर्स्ट एंट्री आप करेंगे नंबर 1 कैश अकाउंट दिया टू सीज कैपिटल 50,000, सिंपल सी एंट्री है, कैश अकाउंट दिया टू सीज कैपिटल 50,000, ये पहले है। उसके बाद में नंबर 2 फिर बोला उसने सी ने अपना संपूर्ण हिस्सा ऐसे प्राप्त कर, देख लो तीनों का जो नया लाभ विभाजन अनुपात है 1:1, जबकि ए और बी का जो बड़ा 2:1 और संपूर्ण हिस्सा सी ने ए से प्राप्त किया तो ए का बड़ा था 2/3, अब नया होगा 1/3, यानी 1/3 जो हिस्सा ए ने सी को दिया है सारा त्याग कौन कर रहा है, ए कर रहा है। तो याद रखें सारा जो ए ने प्रीमियम चुकाया है 5,000 रुपए प्रीमियम गुडविल, उसका लाभ सी ए को मिलेगा। तो सबसे पहले आप देखो बैलेंस शीट में आपको गुडविल के 6,000 इसको खत्म किया जाएगा। याद रखें कोई सा क्वेश्चन हो, चाहे साइबर का परिश्रम का क्वेश्चन हो, सेवानिवृत्ति वाला हो, भर्ती वाला क्वेश्चन हो, बैलेंस शीट के अंदर आपको गुडविल दे रखी है एसेट्स के अंदर, तो उस गुडविल को आपको राइट ऑफ करना पड़ेगा, अपडेट करना पड़ेगा। जानते हैं गुडविल दो प्रकार की होती है, नंबर 1 क्रय की ख्याति, नंबर 2 स्ववर्जित ख्याति। ये जो गुडविल आपको दे रखी है 6,000 रुपए कभी परचेज किया था, उसका रजिस्टर आपको दे रखा है, इसको आपको राइट ऑफ करना पड़ेगा क्योंकि इस 6,000 का लाभ पहले किसने दिया है, ए और बी ने पुराने साथियों ने। तो ये रूल इसका है, नियम है, इसमें जो अकाउंटिंग स्टैंडर्ड 10, 26 और 38 है उसके अकॉर्डिंग आपको गुडविल को खत्म भी करना है और जो नया हिस्से के लिए जो गुडविल प्रीमियम ला रहा है, गुडविल और प्रीमियम ला रहा है उसका भी डेटा उसके अकॉर्डिंग करना पड़ेगा। तो सबसे पहले आप इसको कर दीजिए 6,000, इसमें पुराने साथियों को खत्म होगी। ए कैपिटल अकाउंट दिया, बी कैपिटल अकाउंट दिया, तो गुडविल ये ख्याति खाता बंद करने की एंट्री है, बिना के इसको करना पड़ेगा। गुडविल की अमाउंट आपको दिया है, गुडविल की राशि आपको दी है 6,000 रुपए, ये 6,000 इस राशि का संबंध पुराने लाभ अनुपात से 2:1 4,000 और 2,000, इसका त्याग अनुपात से कोई वास्ता नहीं है। याद रखें बैलेंस शीट जो गुडविल दे रखी है उसको हमेशा पुराने साथियों में उनके पुराने लाभ अनुपात से आपको अपडेट करना है, खाता बंद करना है। अब उसके बाद आप जानते हैं सी ने अपना संपूर्ण हिस्सा ए से प्राप्त किया है, उसके लिए 5,000 रुपए हैं, वो प्रीमियम गुडविल यानी लाभ के हिस्से की ला रहा है। कैश अकाउंट दिया तो गुडविल, कैश अकाउंट दिया तो गुडविल 5,000,
अब याद रखें अगली जो एंट्री बिना कहे करनी पड़ेगी, यानी कैश गुडविल जो सी लाया है इसका लाभ किसको मिलेगा, ए को, क्योंकि सी के लिए संपूर्ण क्या किसने किया है, ए ने किया है। गुडविल अकाउंट दिया, गुडविल अकाउंट दिया टू एज कैपिटल, जिसने त्याग किया प्रण में से उसको ही लाभ मिलेगा। गुडविल अकाउंट दिया टू एज कैपिटल 5000। जो सेकंड थर्ड और फोर्थ एंट्री है इसके आप डायरेक्ट एक एंट्री कर सकते हैं, गुडविल से गुडविल कट जाएगा कैसे को बिना एज कैपिटल, लेकिन आप दोनों एंट्री करें आपको सीधा रहेगी समझने में। कैश गुडविल यानी सी जो नकद में लाया ख्याति की राशि, और गुडविल अकाउंट या एज कैपिटल सारा लाभ ए को मिलेगा क्योंकि सारा त्याग सी के लिए ए ने किया है। अगला जो ट्रांजेक्शन दे रखा है, स्टॉक का मूल्य 50,000 की किया गया, देखो स्टॉक 40,000 है, 50,000 नया मूल्य हो गया, 10,000 मूल्य बढ़ा। अब आपको संपत्तियों का पुनर्मूल्यांकन और दायित्वों का पुनर्निर्धारण, उसके अंतर्गत लाभ होता है हानि होता है, उसके लिए आपको रिवर्सन अकाउंट या पीएनएल एडजस्टमेंट आप कर सकते हैं, वो आपको खोल के एडजस्टमेंट करना पड़ेगा। नंबर 5 स्टॉक अकाउंट दिया टू रिवर्सन अकाउंट 10,000, 40,000 से स्टॉक हो गया 50,000, 10,000 बढ़ा, लाभ हो गया। नंबर 6 अगला जो व्यवहार दिया है, देनदारों का डुगन आयु 6% रखना है। देखो देनदार 50,000 है, लेस पॉइंट बेड़ा से 5,000, 50,000 का 6% आपको संभालना है, तक रखना है, पर रखना है एट ऑन, तब आपको 50,000 का 6% 3,000 यहाँ घटाना है क्योंकि 5,000 घटा हुआ है। 2,000 का प्रोविजन कैंसिल हो जाएगा, देनदार बढ़ जाएंगे, तब आप एंट्री करेंगे प्रोविजन फॉर bad debts या bad debts अकाउंट दिया टू रिवर्सन राशि 2,000। अब 2,000 कैसा देख लो, 50,000 का 6% 3,000 का घटना 5 घटा हुआ है, 2,000 देनदार के प्रोविजन कम हो जाएगा जिससे देनदार बढ़ जाएंगे, 2,000 का आपका लाभ हो जाएगा और इसको अपना रिवर्सन द्वारा एंट्री करनी होगी। नंबर 7 अगली जो एंट्री आपको दी है विनियोगों का पुनर्मूल्यांकन 30,000 में किया गया। देखो बैलेंस शीट इन्वेस्टमेंट बुक वैल्यू 25,000 दे रखा है और सी के आने पर इसका रिवर्सन किया 30,000, 5,000 मूल्य बढ़ गया। इन्वेस्टमेंट अकाउंट दिया, संपत्ति है मूल्य बढ़ रहा है, इन्वेस्टमेंट अकाउंट दिया टू रिवर्सन 5,000 रुपए, 25 से 30 हो गया। अब इसी के अंदर आपको एंट्री रखी है और इसी के साथ नंबर 8 इसमें बोला है विनियोगों का आधा भाग, जिसका आधा भाग ए ने लिया 30 का आधा, 25 था, 5 बड़ा 30 हो गया, 5 सोने रिवर्सन द्वारा लाभ हो गया और 15,000 का ले लिया ए ने, ए पाने वाला है, पाने वाले को डेबिट करते आप जानते हैं। एज कैपिटल अकाउंट दिया, एज कैपिटल अकाउंट दिया टू इन्वेस्टमेंट राशि 15,000। अगला जो व्यवहार है 21वां मूल्यहीन है, यानी पैटर्न का कोई मूल्य नहीं है, बैलेंस शीट में आपको दिया 4,000, नुकसान हो गया। नंबर 9 रिवर्सन अकाउंट दिया टू पैटर्न, राशि देखना बैलेंस शीट के अंदर आपको देखिए पैटर्न की राशि है 4,000, 4,000 में घट गया, नुकसान हो गया हमको ए एंड बी। अब अगला जो है मैंने मशीन का मूल्य 2,000 से घटाइए, ये भी आप जानते हैं नुकसान 10। रिवर्सन अकाउंट दिया टू मशीनरी 2,000 से घटाइए, 2,000 पूरी राशि 1,71 पर नया मूल्य होता है 2,000 घटाई पूरा 2,000 घटेगा। लेनदार 3,000 आप नीचे माना, लाभ हो जाएगा, लेनदार आपको नीचे माना 11। कैश अकाउंट दिया टू रिवर्सन राशि 3,000 12। फिर बोला एक कर्मचारी 5,000 जैसे वेतन चुकाना बाकी है, इसका भी डेटा रिपोर्टेड डेटा पैकेट है दर्ज करना है। रिवर्सन अकाउंट दिया टू
टू आउटस्टैंडिंग सैलरी 5,000, यह रिपोर्टेड ट्रांजेक्शन है, दायित्व बढ़ा हानि भी। अब उसके बाद में आप बैलेंस शीट आएंगे, बैलेंस शीट के अंदर अब देखो दायित्व दिया जनरल रिजर्व। अब याद रखें इसके ऊपर अधिकार है 13 पुराने साथियों का। अवधित लाभ, आप जानते हैं अवधित लाभ का अधिकार किसका होता है? पुराने साथियों का। और जो नया साधन प्रवेश करेगा, चाहे रिटायर्ड हो चाहे डेथ हो, हर कंडीशन के अंदर उस पर पुराने साथियों का अधिकार होगा, वो बांट के ले लेंगे। जनरल रिजर्व लिया, जनरल रिजर्व अकाउंट दिया टू एज कैपिटल, टू बीस कैपिटल, टू बीस कैपिटल। राशि देखना 3,000 है, 2 का देख से 3,000, 2,000, 1,000 पुराना लाभ। अब आइए एसेट के तरह देखिए, आप ये प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट ये आनी है, इसको भी आप बांटी 14। आप जानते हैं पहले अकाउंट एसेट में दे रखा है, ये कितनी संपत्ति है, ये हानि है, इसको वैल्यू करेंगे ए और बी। ए का अकाउंट दिया, बी का अकाउंट दिया, टू P&L प्रॉफिट एंड लॉस। राशि आपको दी है 1,500, ये 1,500 P&L, 2 का 900 और 600, सॉरी 2 का देख से 1,000 और 500, 2 का 1 है, 1,000 और 500 और 1,500। अब इसके अलावा आप देख लीजिए कोई ट्रांजेक्शन नहीं बचा। अब एक लेन और आएगा, वो आएगा रिवर्सन अकाउंट का परिणाम नंबर 15। अब आपको इससे 15 एंट्री के लिए आपको बनाना पड़ेगा रिवर्सन अकाउंट। तो फर्स्ट अपन बनाते हैं रिवर्सन अकाउंट, रिवैल्यूएशन अकाउंट। अब इसमें जितनी भी एंट्री रिवर्सन की एंट्री आप देख लो, पहले एंट्री कैश टू सिस्टम पर नहीं, सेकंड एज बीस टू नहीं, कैश टू नहीं, होटल अकाउंट कैश टू नहीं, स्टॉक अकाउंट या रिवर्सन सीआर है बाय स्टॉक पता नहीं करनी है, बाय स्टॉक 10,000। अगली एंट्री फॉर प्रोडक्ट्स अकाउंट या रिवर्सन बाय प्रोविजन फॉर डेट्स एंड आउटलेट्स, राशि है 2,000, राशि है 2,000। उसके बाद इन्वेस्टमेंट अकाउंट या रिवर्सन बाय इन्वेस्टमेंट, बाय इन्वेस्टमेंट 5,000। उसके बाद है एक अकाउंट या इन्वेस्टमेंट नहीं, रिवर्सन अकाउंट या टू पैटर्न, या टू पैटर्न, टू पैटर्न 4,000। रिवर्सन अकाउंट या टू मशीनरी, टू मशीनरी, टू मशीनरी 2,000। उसके बाद में कर्ज अकाउंट या बाय क्रेडिटर्स, कर्जा घटा लाभ हो जाएगा, बाय क्रेडिटर्स 3,000। उसके बाद रिवर्सन अकाउंट या टू आउटस्टैंडिंग जीआर का 2, आउटस्टैंडिंग सैलरी दायित्व बढ़ा 5,000। इसके बाद में जनरल अकाउंट या ए बी नहीं होगा। अब इसका लाभांश हमारे, इसका योग हमारे 10 तो 12 5 17 3 20,000, 20 में 4 तो 6 5 11,000 घटाइए, 20 में 11 9, ये प्रॉफिट हो गया। सीआर का अधिक लाभ आप जानते हैं टू प्रॉफिट, और इस प्रॉफिट पे अधिकार कर पुराने साथियों का होगा ए और बी। 20 में 11 के 9, 9,000 बांट दिया, 4 का देख में 6,000, 3,000, ये 9,000, योग 20,000। अब आप जानते हैं इसकी जो एंट्री निकलेगी, इस एंट्री रिवर्सन को बंद करने की एंट्री है, इसमें लाभ हो गया सीआर का ज्यादा है, एक नामात्र अकाउंट है, सीआर में 9,000 का डिफरेंस आ रहा है, 9,000 का लाभ हुआ जैसे आपने बढ़ा 2:1 पुराने अनुपात से पुराने साझी हो। अब एंट्री बनेगी रिवर्सन अकाउंट या तो 20 करते हैं,
रिवैल्यूएशन, रिवैल्यूएशन अकाउंट दिया टू एज कैपिटल, टू बीस कैपिटल, राशि आपके 9,000, बांटा है 2 अनुपात में 6,000 और 3,000। अब ध्यान देना, अब अपन बनाएंगे पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट। नंबर 2 अपन बना रहे हैं पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट, पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट। ABC पार्टिकल्स। पहला काम है, जब भी आप पार्टिकल को बनाए बैलेंस शीट आप देखिए, एक वीडियो में पीछे देखिए आप, पुराना शेष प्रारंभिक बैलेंस पूंजी खाते में बाई बैलेंस बीडी ए और बी का 80,000 40,000, 80,000 40,000 और डैश। पहला काम है बैलेंस शीट। अब आपको एंट्रीज किया है, फर्क देखना, कैश अकाउंट या रिसीव करता बाय कैश, सी पूंजी रहा है 50,000 रुपए, 50,000। अगली एंट्री है एज टू अकाउंट दिया, बीस टू अकाउंट दिया, गुडविल, डीआर में अपनी गुडविल, ये गुडविल को अप्लीकेट करने की एंट्री है, तो गुडविल राशि आएगी 4,000, 2,000 और डैश पुराने खाते को पुरानी साइज में अप्लीकेट करना है। कैश तो गुडविल नहीं आएगा, गुडविल अकाउंट या बेस कैपिटल बाय गुडविल, सारा त्याग गेन किया है बाय गुडविल, 5,000 इनको खाता मिलेगा, 5,000 डैश डैश। अब उसके बाद में स्टॉक अकाउंट कैलकुलेशन नहीं, कैलकुलेशन नहीं, इन्वेस्टमेंट कैलकुलेशन नहीं, ए स्टॉक अकाउंट या इन्वेस्टमेंट, एक पाने वाला इन्वेस्टमेंट डेबिट होगा, एक को डेबिट हो गया टू इन्वेस्टमेंट, एक के डीआर में 15,000 रुपए डैश डैश। अब यार ये रिडक्शन कौन है, प्लान पैटर्न नहीं, रिडक्शन को मशीन नहीं, रिडक्शन नहीं, रिडक्शन कौन क्या बहुत जल्दी नहीं। जनरल अकाउंट या टू एज टू बीस का आप जानते हैं, अविदित लाभ है जिसपे ऋण सहायता का अधिकार है, जिससे बड़े लाभ से बांटा आपने बाई जनरल रिजर्व, बाई जनरल रिजर्व राशि है 2,000 1,000 3,000 था, 2,000 पुराने पास डैश। अब उसके बाद में है एज टू अकाउंट या डिफरेंट अकाउंट पीएनएल। अब देखो एसेट अगर आपको दे रखा है पुराने बैलेंस शीट में, पीएनएल एसेट में अगर लॉस है टू पीएनएल लॉस राशि 1,500 और डैश। अब लास्ट करंट है रिवर्सन अकाउंट या पेज का प्रीवियस का बाई रिवर्सन प्रॉफिट, बाय रिवर्सन प्रॉफिट राशि 6,000 3,000 6,000 3,000। याद रखें रिवर्सन के परिणाम को हमेशा पुराने साजियों के उनके पुराने लाभ हानि अनुपात से डिवाइड करना है। अब इसका योग की सीआर का 80 85 87 और 93,000 योग, बी का है 44,000, सी का 50,000। अब सीआर में से लड़ाई, डीआर में 4 15 19 से 20, इन्होंने 20 कटाई आप 73। टू बैलेंस शीट 73,000। उसके बाद में 44 में 2 गया 42, 500 बढ़ाई 41,500, बी का नया बैलेंस जी का और सी का पूरे 50 के 50, योग कीजिए 93,000 44,000 50,000। अब उसके बाद में बैलेंस शीट की बनानी है, इसके लिए आपको बनाना पड़ेगा कैश अकाउंट। यहां बनाता हूं कैश अकाउंट, बिना के बनाना पड़ेगा, उसमें आपको कहा जाएगा नहीं कहा जाएगा, आपको बनाना पड़ेगा। नई बैलेंस शीट के लिए आपको नया कैश चाहिए, तो पहला काम है कैश का बैलेंस, टू बैलेंस बीडी। टू बैलेंस बीडी आप देखिए बैलेंस शीट जो दे रही है क्वेश्चन की, उसके एसेट में दिया 13,000 कैश, देख लो 13,000 डीआर में आएगा, जानते हैं कैश एसेट रिपीट और डीआर से होता है। अब जो दो एंट्री आई है कैश की, एक पहली एंट्री कैश टू सीज कैपिटल, कैश के डीआर में आएगा टू सीज कैपिटल 50,000। एक एंट्री और आई है कैश अकाउंट या गुडविल,
क्रोकोडाइल आया सी, डी में गुडविल टू गुडविल, कैश के डीआर गुडविल 5000। इसके अलावा कोई ट्रांजेक्शन नहीं है, जो को 13 50 पैसे पर 68,000। बाई बैलेंस शीट, बाई बैलेंस शीट 68,000। ये जो नया आपका बैलेंस आया कैश का, ये नई बैलेंस शीट में आएगा। अब बनेगी न्यू फर्म बैलेंस शीट, न्यू फर्म बैलेंस शीट एज ऑन 1 अप्रैल 2020। liabilities amount, assets amount। अब ध्यान देना, आप देखो पुरानी बैलेंस शीट की राइटर के अंदर फर्स्ट ईयर कैपिटल, यहाँ लिखी कैपिटल। अब आपने बनाया कैपिटल अकाउंट में तो टू बैलेंस शीट ही है, ये आएगा ए बी और नए साधन को स्थान को सी। ए का 73,000, बी 41,500 और सी 50,000। योग 005 1 और 3 4 सब वगैरह 5 16 देखना 3 1 4 5 4 9 7 16 1 64 500। उसके बाद में जनरल जो खत्म हो गया बांट दिया आपने क्रेडिटर्स। क्रेडिटर्स के अंदर बोला 3,000 नहीं है तो 10 में 3 बढ़ाइए 7,000 रहेगा, दायित्व बढ़ जाएगा 3,000 से। फिर बोला बैंक लोन कोई चेंजेस नहीं है, वो कब दिखाना सेम। बैंक लोन राशि पुरानी बैलेंस शीट में 20,000। अब उसके बाद भी लीजिए एक और दायित्व आउटस्टैंडिंग सैलरी, आउटस्टैंडिंग सैलरी ये आपका अनरिकॉर्डेड आइटम थी। अरे कर्मचारी वेतन जो बांटा 5,000 ये दर्ज रहेगा नया है। अब उसके बाद आई एसेट में, एसेट के अंतर्गत फर्स्ट कैश, कैश का अकाउंट बनाया आपने 68,000 नया बैलेंस है 68,000। 13,000 था, 50,000 कैश के ऊपर पूंजी लाया और प्रीमियम लाया गुड लाया 5 कुल हो गया 68। उसके बाद में अगला जो पुरानी बैलेंस में स्टॉक 10,000 से बढ़ाना था, यानी 50,000 नया मूल्य है 40 से 50। उसके बाद गया डेटर्स, ये डेटर्स आपके थे 50,000 और ये जो 6% तक लेस प्रोविजन फॉर बैड डेट्स यहाँ घटाएंगे 3 आएगा 47,000, 2 बढ़ जाएगा आपका। फिर 45,000 था भाग, अब 2 बढ़ जाएगा प्रोविजन कैंसिल हो गया। इन्वेस्टमेंट 25 था 30 हो गया, आधा एरिया बाकी का 15,000। फिर उसके बाद ये आप गुडविल अपडेट कर दी, पेडर हमने राइट कर दिया, पैटर्न गुडविल ने खत्म। मशीनरी का मूल्य 2,000 से घटाना 16,500। सारी चीजें ले ली है, इसका योग संभाल है, योग संभालते हैं दोनों साइड का। एक बार बैलेंस शीट की दायित्व पक्ष की पूंजी 73,000 प्लस 41,500 प्लस 50,000 1,500 और प्लस 7,000 ट्रैक्टर्स प्लस 20,000 प्लस 5,000 1,96,500 1,96,500। ऐसे तो देखना 68,000 प्लस 50,000 स्टॉक प्लस 47,000 प्लस 15,000 और प्लस 16,500 1,96,500 1,96,500। इस तरीके से हमने काफी सॉल्व लेके बनाया है, उसको हल किया है। इसको अच्छे से अभ्यास करें, कल अपन इसी प्रकार के क्वेश्चन को कुछ नई बातें लेंगे। धन्यवाद।